वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹5 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन इस ₹5 वाले पेनी स्टॉक में करीबन 5% हमें FII बैठे हुए देखने को मिलते हैं। अब ₹5 के पेनी स्टॉक में 5% के FIIs अगर है और फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट अच्छी है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक की स्टडी करना तो बनता है, क्योंकि यही पेनी स्टॉक आगे मल्टी बैगर भी बन सकता है यदि वो क्वार्टर वाइज ग्रोथ दिखाए तो चलिए आज इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं इस पेनी स्टॉक को और देखते हैं कि इस पेनी स्टॉक में ऐसा क्या खास है कि ₹5 वाले पेनी स्टॉक में 5% के FIIs बैठे हैं। चलिए सबसे पहले अगर बात करें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग कंपनी है जो डील करती है API में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में और मेडिकल डिवाइसेस में। तो बेसिकली फार्मा से रिलेटेड कंपनी ये देखने को मिलती है। मार्केट कैप 142 करोड़ का, यानी आप समझ ही सकते हो कितनी छोटी सी कंपनी है ये। करंट प्राइस ₹5.90 देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी डिविडेंड का स्प्लिट का कोई भी बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। स्टॉक P 445 यानी ओवर वैल्यूड ये देखने को मिल रही है। कंसर्नेबल फैक्टर ROC 1.23, ROE 0.96, बहुत बड़े फिगर हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी ही 142 करोड़ की देखने को मिलती है। वहीं पे अगर EPS देखें तो 0.01 का है। कंपनी पे डेप्ट जो कि 0.18 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यानी वर्चुअली कंपनी डेप्ट फ्री है, हम ये बोल सकते हैं। करंट असेट 7.90 करोड़ है। इन्वेंट्री 0.43 लाख की है और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 47.40% का है, FII का होल्डिंग 5.13% का देखने को मिलता है और पब्लिक 47.47% देखने को मिलती है। प्रमोटर का होल्डिंग 50% तक के हम सिक्योर मानते हैं, एक सेफ जोन में हम उसको कंसिडर करते हैं। बट क्या 47 कम है, क्या 47 अनसेफ में आ रहा है? तो नहीं, इतना तो टॉलरेबल है। 5% के FII जो इसमें बैठे हैं, FII का अगर आप डिटेल देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीट्यूड ग्रोथ फंड लिमिटेड जैसी कंपनियों ने इसमें अपना स्टेक लेके रखा हुआ था। अब इसमें जो है इसमें मेहमत करके जो कंपनी है इसका स्टेक बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्टेक 5.13% का स्टेक इसमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उससे पहले अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो नेट कैश फ्लो जो है, ये नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं 2.29 CR का है, करोड़ का है। और फ्री कैश फ्लो अभी तक निगेटिव में, लेकिन स्टिल ये भी बड़ी बात होती है कि नेट कैश फ्लो इस पेनी स्टॉक के पास पॉजिटिव में देखने को मिले। वहीं पे अगर हम बात कर ले बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते रिजर्व्स जो है 13.93 करोड़, 7.74 करोड़ एंड 10.93 करोड़ के देखने को मिल रहा है, यानी बढ़ते हुए मैनर में है। बोरोइंग कंपनी पे बहुत कम है, ये तो हम पहले से देख रहे हैं। कंपनी के जो असेट्स है, टोटल असेट्स, इसमें एक इम्प्रूवमेंट अच्छी देखने को मिलती है। 30.95 करोड़, 32.59 करोड़ एंड 38.09 करोड़ के हमें यहाँ पे टोटल असेट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो सेल्स है ये 6.14 करोड़ के थे, देन 3.5 करोड़ एंड देन 11.59 करोड़। मार्च 2026 में एक मैसिव जंप हमें सेल्स में देखने को मिल रही है। वहीं पे एक्सपेंसेस भी कंपनी के सिमिलरली ही देखने को मिल रहे हैं। OPM की अगर हम बात कर ले तो 1.47 करोड़ का OPM यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट जो है 0.55 लाख एंड 0.32 लाख के देखने को मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर भी 0.01 का देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है ये पेनी स्टॉक है, बहुत छोटी है, तो इससे बड़े बड़े नंबर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ओवरऑल बात में इतना ही पॉजिटिव है कि नंबर ग्रोइंग है और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये कंपनी है कौन सी, क्योंकि ये 2022 में ही IPO के थ्रू लिस्ट हुई थी, तो ये कंपनी है अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड। अब ये अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड जो है ये हमने देखा 3 जून के दिन 2% के तेज़ी में हमें देखने को मिली। वहीं पे अगर आप इसका 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको 6% की तेज़ी में ही देखने को मिलेगा लास्ट 6 मंथ में, मोर देन 6% की। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में करीबन 71.0
0.01% के रिटर्न्स ये बनाकर दे चुकी है। अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड जो है अभी अभी लिस्टेड है, हम ये बोल सकते हैं 2022 में आईपीओ के थ्रू ये आई थी। आप यहाँ पे आईपीओ का डिटेल देख सकते हैं कि FY22 में कंपनी कम अप विद इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ 18 लाख इक्विटी शेयर्स एग्रेसिवली अप टू 360 लाख और आईपीओ के थ्रू, और लिस्टिंग जो है इसका सिमिलरली 2022 में देखने को मिला। चेंज इन शेयर कैपिटल 22 कंपनी इंक्रीज हुई थी ऑथोराइज शेयर कैपिटल से 25 लाख टू 7 करोड़ तक के। कंपनी ने अपना नेम भी चेंज किया हुआ है और इस वजह से भी एक ये कंपनी जो है इसको हम फोकस में हम देखते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी कंपनीज जो है अगर ख़राब बिजनेस करती है बहुत बार तो अपना नाम चेंज करके फ्रेश नेम के साथ भी आती है। अगर ये कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है इससे 96% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है और अदर 4% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है। जियोपॉलिटिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो एक्सपोर्ट सिर्फ इनका 12% है और डोमेस्टिक सेल 88% का देखने को मिलता है। प्रेफरेंशियल इशू जो है 5 जनवरी 2023 में कंपनी ने अप्रूव किया था अलॉटमेंट ऑफ 26.04 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹20 यानी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर पर, और प्रमोटर का ग्रुप जो था और नॉन प्रमोटर ग्रुप यहाँ से हमें नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस देखने को मिला था। कंपनी जो है ये इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में, आप इसकी भी डिटेल हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी कंपनी का एक अच्छा होल्ड देखने को मिलता है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को और फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल और ओरल लिक्विड्स में भी। तो बेसिकली अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड जो है ये हमने देखी ₹5.90 की कंपनी है जिसमें 5% के FIS है। 2002 में लिस्ट होने के बाद कंपनी जो है इसमें एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हम मैक्सिमम इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में बहुत ही अप एंड डाउन से और एक हायर लेवल से लेके एक अच्छा खासा क्रैश हमें नीचे देखने को मिलता है। एक 40 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक सडनली 5 रुपीज़ पे आया है, यानी इसका जो चार्ट पैटर्न है ये ऐसा न होते हुए ऐसा देखने को मिल रहा है विच इज़ रिस्केबल। अब यहाँ पे जो है कंपनी को अगर आप कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर इस कंपनी को कंसिडर करना पड़ेगा। पॉजिटिव फैक्टर अगर कंपनी के देखें तो बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स है, बट निगेटिव फैक्टर भी है। ऑब्वियस है पेनी स्टॉक है, चले तो चांद तक है वरना शाम तक है। तो ये जो हमने देखी 5 रुपये वाली कंपनी में 5% के FIS जो है ये हेल्थ केयर से रिलेटेड कंपनी है और पॉजिटिव में अभी इनका बिजनेस शुरू हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर आप इस कंपनी को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देखने चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज तो नहीं हो रहा। FIS का जो 5% का होल्डिंग है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 4-5% का होल्डिंग किसी कंपनी में रहना या उससे एग्जिट कर जाना। कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, कंपनी साथ ही साथ कंपनी का जो पेट्रोस्की स्कोर है इसमें कितना कम ज़्यादा हो रहा है, डेप कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप इस पेनी स्टॉक को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, टेक इट एज एजुकेशनल पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।